नमस्कार, आप देख रहे हैं CN24 न्यूज़ में आपके साथ हरकुलिस पांडे। आज पहुंचे हुए सेक्टर 31 थाना क्षेत्र से। ये श्रमिक बिहारी का कॉलोनी है जहां पे कोई व्यक्ति की आत्महत्या करने की मामला सामने आया है। ये तस्वीरें आप देखें, किसी घर में कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है वो आत्महत्या किया हुआ है। कहाँ का व्यक्ति है, ये सारी जो सवाल है कहीं ना कहीं संदिग्ध है और पुलिस प्रशासन मौके पे पहुंच चुकी है। दिखाएंगे तस्वीरें कि पुलिस यहाँ पे पहुंच चुकी है और जांच का विषय है आखिर कैसे हुआ, कौन था व्यक्ति, कहाँ से आया था, ये तमाम चीज़ों पे कहीं ना कहीं जानकारी मिलेगी। लेकिन आपको बता दें कि बीते रात जिस तरह से इस घटना को कहीं ना कहीं ये किया गया है या कैसे है, ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं जाँच के ऊपर डिपेंड करता है। आपको बताएँगे कि ये देखिए, ये यही घर है, इसी में व्यक्ति ने आत्महत्या की है, फांसी लगाई है। फांसी खाकर कहीं ना कहीं उसकी मौत हुई है। आसपास के जो लोग थे उसको जैसे जानकारी मिली, पुलिस को सूचना दिया गया। पुलिस को सूचना देने के बाद यहाँ के आसपास के लोग यहाँ पहुँचे। उसके बाद देखें अभी जांच का विषय, अब पुलिस किस तरह से कार्रवाई करेगी ये पुलिस पे डिपेंड करता है। सर, क्या पूरा मामला, कैसे सूचना मिली आपको? भाई मेरे पास फ़ोन गया था, वैसे ऐसे किसी ने हैंगिंग कर ली। मौके पर आए हम, पता चला ये नॉन आदमी है, कोई बाहर से आया। हाँ, नॉन व्यक्ति है। अब इसका पता किया, इसके भाई से बात हुई है। इसको भाई को मैसेज पता चल पाया कि कहाँ का व्यक्ति? हाँ, ये एड्रेस लेके आ गया, 1 मिनट। अच्छा, तो देखें पता चल गया है कि व्यक्ति आसपास का ही कहीं का है। भाई से बात हुई है, बता रहे हैं ये है ककरू गांव से। ककरू ये है अमीरपुर, तहसील अमीरपुर, यूपी का। यूपी का रहने वाला है, यहाँ आसपास कहीं रहता हो, काम करता है। यहाँ पहले कभी आया था, बता रहे हैं कि भाई पहले कभी काम के लिए आता था यहाँ पे। अब आया था, ये 22 तारीख इसकी जेब में टिकट मिली है। ये 22 तारीख से वहाँ से चला है। इसी कॉलोनी में कहीं काम किया था, कहीं और काम करता? काम वो कहीं करता होगा, वो तो बात। यहाँ कैसे पहुँचा, क्या लग रहा है? अभी कुछ कोई सूचना नहीं है, वो कैसे का तो बात। आपने फोटो या कुछ इस तरह के ध्यान ले लिया हमने उसकी। उम्र क्या? और इसकी है 91 का डेट ऑफ बर्थ है, यानी कि 31-32 साल है। यानी ये यंग ही है। यंग ही है। मैरिड का कुछ पता लगा? मैरिड है, शादीशुदा है। इसकी फोटो मिली है इसकी घरवाली की, और शादी का कार्ड, इसके खुद का शादी का कार्ड मिला जेब से, बैग में। तो कहीं ना कहीं कुछ वैसे घर का भी शो हो, कोई डिस्प्यूट हो, फैमिली डिस्प्यूट हो, ऐसा हो सकता है। तो कोई ऐसा तो नहीं कि कोई वैसे और कोई एंगल से? ऐसा कुछ नहीं। या इसमें कोई बुजुर्ग रहता था, इसमें डेली यहाँ पे भैंस बांध रखी है ना, जो वो कल किसी अपने ससुराल में गया हुआ लड़के की, ये खाली देख के यहाँ लेट गया होगा, या पता नहीं क्या विचार है इसके मन में। ड्रिंक इसके मिली है, बैग में बोतल मिली है, बैग में छोटा पौवा मिला है। हो सकता है कोई तकलीफ हो, कोई दिक्कत हो। इसके जांच का तो बाकी जांच अब चल रही है, आने के बाद थोड़ा फॉरेंसिक की तरफ से बिल्कुल अभी आएगी तो घंटा 1.5 घंटा आते हैं, उसके बाद करेंगे। ठीक है। तो देखें किस तरह से जो सूचना मिल रही है कि जो व्यक्ति पहले इधर आसपास में कहीं काम किया था, उसके बाद यहाँ से वो फिर घूमने के लिए रात में आया था या कब आया था, जब यहाँ पे जिसका मकान बताया जा रहा है वो व्यक्ति कहीं बाहर गया हुआ था, तो इसमें वो आके घुस गया, जिसके बाद आत्महत्या खुद की है या कैसे है, क्योंकि उसके आसपास से ड्रिंक की कुछ बोतलें मिली हुई हैं। जिसके बाद पुलिस ने जाँच किया और जो व्यक्ति है उसकी उम्र कम से कम अभी 22 और 25 के आसपास बताई जा रही है। और वहीं जांच का विषय सबसे बड़ा ये है कि आखिर व्यक्ति जो पहले काम किया था आखिर यहाँ कैसे पहुँचा, किन लोगों ने देखा, पहले कोई किसी ने देखा है या नहीं देखा है, तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं सवाल का विषय बन रहा है। वहीं यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये भी बनता है कि आखिर इस कॉलोनी में, इस गली में कब आया, किसने पहले देखा, किसको सूचना मिली, ये भी जानकारी की बात है। सर, आपको पता है कुछ? नॉलेज तो नहीं है पर ये बाहर का व्यक्ति है कोई, क्योंकि हमारी कॉलोनी के काफ़ी बुजुर्ग लोग थे यहाँ पे, उन्होंने देखा, कोई जानकारी में आ नहीं रहा है। तो हमारी कॉलोनी का तो नहीं है। जैसे मिलने आया हो, जो कोई जानता हो? हमें नॉलेज नहीं है, पता नहीं कौन है ये, और आके ऐसे किसी घर में घुस के पता नहीं लटक गया, ऐसे कुछ दारू पी रखी इसने, इतनी जानकारी हमें। तो पुलिस की तरफ से भी वहाँ ड्रिंक की बोतल, हाँ, गिलास खुद पी थे, गिलास वगैरह मिले थे। और भी प्रशासन काफ़ी लोग आए थे, जाँच पड़ताल भी करी थी उन्होंने। मौके पर पुलिस पहुँच गई, अब जाँच तो कर तुरंत आई पुलिस। ऐसे घटनाएं लगातार देख रहे हैं आप भी इस चीज़ को, तो क्या कहेंगे? हाँ, तो फरीदाबाद में तो ऐसे होते जा रहे हैं, कोई खुद मर जा रहा है, किसी को मार जा रहा है। कहीं पल्ला में भी खबर आई थी, फायरिंग हुई थी वहाँ पे काफ़ी। ये हर जगह ही हो रहा है, कहीं मर्डर हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। प्रशासन को सही से टाइट होकर काम तो करना चाहिए। प्रशासन तो बिल्कुल काम करे। प्रशासन में आपको कहीं कमी आ बताएं आप? नहीं, कमी तो नहीं है, थोड़ा यूपी ऐसा माहौल बन जाता हमारे हरियाणा में भी तो अच्छा। बाबा जी का बिल्कुल। तो देखें किस तरह से सबसे बड़ी सवाल ये है कि किसी व्यक्ति का कोई घर होता है, वो बाहर जाता है, तो सावधानियां कितनी होनी चाहिए कि कोई भी घर में कैसे घुस जाता है और ऐसी घटनाओं का अंजाम दे जाए, तो कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि लगातार आपने देखा होगा कि अपराधी और इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं लापरवाही के चलते ही होता है।
ये आपको हम तस्वीर तो नहीं दिखा सकते, लेकिन ये बता दें कि इसी घर में वो व्यक्ति ने आत्महत्या की है और आत्महत्या का अभी तक कोई किस तरह की पुष्टि, कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि आखिर किस कारण से किया। क्योंकि अभी उसके भाई से बात हुई है, जो व्यक्ति है उसके भाई से बात हुई है और व्यक्ति जो है मैरिड है, शादीशुदा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर यहाँ आकर आत्महत्या करने की वजह क्या है, क्योंकि कोई इसको जानता नहीं है, ना कॉलोनी में कोई जानने वाला है, ना किसी तरह का वो रिपोर्ट आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इस पे कार्रवाई हो और किस पता चले कि आखिर कौन था, कैसे था, क्यों इस कॉलोनी में पहुंचा। तमाम सवालों का घेरे में है, क्योंकि यहाँ पे आत्महत्या का रिपोर्ट आ रही है। तो देखें ये इसी घर में तो ये है, आप देखें तस्वीर इसी में है ना, अंदर दिखाना, हाँ दिखाना तो उचित नहीं है, क्योंकि ये बॉडी को हम दिखा नहीं सकते। बिल्कुल जी। तो ये जो बंदा जो भी व्यक्ति है ये बाहर से बताया जा रहा है। अभी ये पुलिस देखिए पहुंच गई मौके पे, पुलिस जांच करेगी, बॉडी को यहाँ से कम इसको निकालने की कोशिश किया जाएगा और तमाम आसपास के लोग मौजूद हैं। आप पहले किसने देखा है? कोई है जो जिसको पहले पता लगी? गाय ने किसने देखा? कोई रहते हैं? अच्छा, कौन अंदर ही है वो? दूध काटने आता है वो। कहाँ है वो? पता नहीं, जब यहीं पे थे भी गए हूँ घर में। अच्छा, तो अभी है नहीं यहाँ पे? अभी नहीं है, मौके पे नहीं। जब थे। तो लापरवाही जिस तरह से होती है, किसी घर में कोई घुस जाता है, पंकज जी तो क्या कहेंगे इसको लेकर? क्या कहेंगे जी, अब किसी घर में कोई भी घुस जा रहा है, अब पता भी नहीं लग रहा है, क्या कह सकते हैं इसमें, बताइए। घटनाएं तो अपराध से जुड़ा हुआ है, आत्महत्या ही कोई करता है, लेकिन अब मानो किसी घर को जाने अब क्या है, पता नहीं कहाँ से आके हमारी कॉलोनी में आके ऐसे, कोई जानता भी नहीं उसको, कोई जानकारी नहीं ना। हमारी कॉलोनी का कोई व्यक्ति बुजुर्ग वगैरह सारे आए थे, हमारे कॉलोनी के जितने भी लोग थे। किसी के नज़रों में अगर कोई भी आदमी हमारी नज़रों में रहता कॉलोनी का, तो पता लग जाता है ना कि आदमी हाँ इस गली का है, उस गली का है, तो बाहर का ही है कोई। और उम्र भी सही कोई ज़्यादा नहीं बताई जा रही है। हाँ 24-25 साल है इसके साथ। अब पिछले साल शादी हुई है इसकी, कार्ड वार्ड भी इसी की शादी कार्ड इसके ही बैग में पड़ा है। हाँ पिछले साल शादी हुई थी, 2022 में दिखा रहे थे। जी भैया क्या कह रहे हैं? यही बताया, यही आना। तो देखें कुछ लोग हैं जो कि बताना नहीं चाहते हैं और जानते हैं। अब ये भी बताया जा रहा है, सामने निकल कर आ रही है कि व्यक्ति की 2 साल पहले 2022 में शादी हुई थी और उसकी शादी की जो कार्ड थे उसके बैग में, यहाँ बैग भी मिला हुआ है, पुलिस ने बैग भी बरामद किया है। और उसके बाद कहीं ना कहीं ये भी सामने निकल के आ रही है कि वो यहाँ पहले आसपास में कोई काम करने के लिए, नौकरी करने का आया था, लेकिन अब क्यों आया, कैसे आया यहाँ पे, और यहाँ जहाँ पे उस बॉडी मिली है, जहाँ पे ये फांसी पे लटका हुआ है, वहाँ कहीं ना कहीं उसकी बैग है और ड्रिंक की बोतलें बताई जा रही है पुलिस की तरफ से कि ड्रिंक की बोतल मिली है। ये बैग शायद उसी की बोतल, वो बैग देख सकते हैं, वो देखें बैग आपको दिखाएंगे, वो बैग है, आप बैग देखें। तो ये बैग भी यहाँ पे है और आप देख सकते हैं, वो जो बैग दिख रहा है वही बैग है ना वो। देखें बैग में बोतल आपको दिखाई देगा और पास में जाकर कर लो ना, पास में जाकर कर लो। नहीं मना कर रहे हैं ना, वो थोड़ा नजदीक। अरे नहीं, बैग दिखा सकते, वो नहीं दिखा सकते ना। आपको कैसे पता लगा? अरे हम पड़ोस में हैं बिल्कुल। अच्छा, तो आपको किसने बताया, किसी सूचना मिली? हमें तो यही पता चला भाई कि रात को सोने के लिए यहाँ बुग्गी पे बैठा था, उसने भाई ने बोल दिया कि नुको अंदर सो जा, पंखा चल रहा है। अब अंदर जाके उसने ये काम कर लिया। सवेरे दरवाजा को जानते थे आप लोग? ना हम नहीं जानते। तो क्यों अंदर क्यों बोल दिया कि? अब यार गरीब, पता नहीं कोई नशे में था ये, मगर बाहर की बजाय यहाँ मच्छर वच्छर काटेंगे, अंदर सो जा। अच्छा, खाली था इसलिए। लेकिन वहाँ तो आत्महत्या कर ली इसने। सवेरे खोला तो ये जगह ही नहीं, दरवाजे क्या उसमें लटका हुआ है या वैसे ही लटका हुआ है। अभी भी पुलिस भी अभी उतार नहीं रही, 3-4 बार कार्रवाई कर गई पुलिस, उतार नहीं रही अभी। कब सूचना मिला है आपको, जानकारी? सवेरे वो पुलिस आई थी फिर? सवेरे नहीं आई, 3-4 घंटे बाद आई पुलिस। 3-4 घंटे? हाँ 100 नंबर पे फोन किया था पुलिस को। हाँ पुलिस आई। क्या लगता है ऐसे अगर मानो किसी घर में कोई घुस जाए, किसी को आत्महत्या कर ली तो बहुत तो लगता है, अब क्या बताएं इसके बारे में। अभी तो पता चला है कि इसका भाई यहाँ पे है,
यहाँ पर आधार कार्ड वगैरह मिला है, उससे एड्रेस पता कर रहे हैं पुलिस वाले। ये आप ही का मकान है ये? हाँ, ये अपना ही चाचा ताऊ का लड़का का है। आखिर ये मतलब ये आसपास में बता रहे हैं कि यहाँ कोई लाला वाला कोई किसी के यहाँ पर काम। ये नहीं पता हमें, ये नहीं पता। तो देखें किस तरह से जो सूचना मिल रही है कि रात में आया था और नशे में था, नशे में ही था, हाँ, नशे में था। नशे में था। तो इसमें दारू निकली है, बैग में दारू भी निकली है। इसका आधार कार्ड आईडी वगैरह जो है वो पुलिस ने देखी है। अब पता कर रहे हैं, इसके घर वालों से संपर्क कर रहे हैं पुलिस वाले। अब देखो, अभी फांसी से उतारा नहीं है इसे, अभी नहीं उतारा, ऐसे ही लटका हुआ है। तो लोगों को क्या संदेश बताएंगे कि ऐसी घटनाएं कैसे किसी घर में कोई घुस के आत्महत्या कर लेता है तो कहीं ना कहीं अपराध आता है बिल्कुल, लेकिन क्या बताएं, अब किसी के ऊपर रहम करना भी गलत है। कौन कैसे किस वेश में आए, क्या करके चला जाए, कोई पता नहीं जी आजकल। हाँ, देख ले, अंदर की फोटो ले ले। देखें इसी घर में बॉडी मिली है और इसी में जो इस कमरे में मैं आपको दिखाऊं, जो पंखा जहां लटका हुआ आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इनमें यही घर है, आपको बता दें। आपने देखा था इसमें हैं? कब देखा आपने? अभी दिए गए सुबह पता लगा? ना मैं तो अब दिए गए, मैं तो अभी आया 7 बजे सुबह 7 बजे। अच्छा, तो कैसे आप अंदर गए थे तब पता लगा? अंदर गया बैसो वाला, उसने गेट खुड़खुड़ाया, पित्तर तक कुंडी लग रही थी। जब सोया था बंदा, बाहर सोया हुआ था, अंदर फांसी लगाई उसने। अच्छा, बाहर सोया था, अंदर फांसी लगा दी। हाँ जी, यानी रात में ये सो के उठा होगा, कैसे किया होगा? हाँ। तो अब सुबह बैसो वाला आया, उसने कुंडी खुड़खुड़ाई, अंदर की कुंडी लग रही। जब कुंडी तोड़ी है, जब खोली, हाँ तोड़ी है कुंडी, अब वहाँ देखे जब देखा फांसी खा रखे। हाँ जी, वो बता रहे हैं कि उसमें ड्रिंक व्रिंक भी किया है कुछ ऐसा? हाँ दारू लिखड़ी है उसके उसमें बैग में। बैग में दारू भी किया। हाँ जी, तो पिया भी होगा। हाँ पी भी होगी जब दारू ले रहा तो बैग में। सर आधार कार्ड भी क्या, आधार कार्ड भी मिला है? हाँ बिल्कुल मिला, आधार कार्ड मिला। आधार कार्ड में पूरी उसकी पुष्टि कहाँ की? पुष्टि होगी, हाँ ककरू गांव है ये, हमीरपुर में, यूपी। उसके भाई से बात होगी, ऐसी कोई बात। बातचीत हो गई है, तो आ रहे होंगे यहाँ पे परिजन जो भी अभी आएंगे, वो टाइम लगेगा शायद 12-13 पुलिस की कार्रवाई भी अपने इसमें टाइम लग जाएगा। हाँ टाइम लगेगा। बाकी वो तो बाद में आएंगे, बाकी इसको फोरेंसिक वाले आएंगे, उसको उतार के फिर डेड बॉडी को वहाँ बिक्के में रख दें, बाद में पोस्टमार्टम करवा देंगे इसको। देखिए कि जांच होने के विषय है और जांच होने के बाद फोरेंसिक टीम आएगी, जांच करेगी, उसके बाद बीके अस्पताल में इस मोर्चरी में इसकी बॉडी को रखा जाएगा। सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसी घटनाएं लगातार कहीं ना कहीं फरीदाबाद में होती रहती हैं, जिसको लेकर प्रशासन भी सचेत है और प्रशासन की तरफ से लगातार कार्रवाई किया जाता है कि अपराध को कहीं ना कहीं कम किया जाए, लेकिन फिर भी बावजूद इसके अपराध का जो सिलसिला है जारी है। और आज श्रमिक बिहार में ये घटना आत्महत्या की सामने आई है। आप देख सकते हैं इसी घर में रात में कोई व्यक्ति आता है और यहाँ बाहर खड़ा रह के अंदर घुस जाता है और सुबह उसकी आत्महत्या की रिपोर्ट मिलती है कि ये फांसी खा के इसमें अपनी जान दे दी है। तमाम मुद्दे हैं, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसे लोगों को घर में घुसने से पहले ही रोका जाए, नहीं तो कोई भी व्यक्ति इसका शिकार हो सकता है और आपराधिक मामले में कहीं ना कहीं फंस सकता है। आप देख रहे थे एफसीएन 24 न्यूज़ में, आपके साथ हरकुलिस पांडे, फरीदाबाद।